मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी विजय राय जी को, भाजपा ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं। विजय राय जी को मैं आवाज दे रही हूं और साथ ही साथ अपने सहयोगी करिश्मा को भी मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। मंच में आप दोनों को सौंप रही हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सृष्टि। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ विजय राय जी है, ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष है और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी है। इनसे बातचीत करते हैं कि सबसे बड़ा संकट अभी फिलहाल जो है वो तेल संकट है। तो क्या लगता है कि सीएनजी का कितना इंपॉर्टेंस है, कितनी जरूरत है सीएनजी? पहले मैं आपको करेक्ट कर दूं, मैं अध्यक्ष नहीं, प्रदेश का प्रवक्ता हूं, बिहार प्रदेश का। और जो आपका प्रश्न है सही है कि जिस तरह का पूरी दुनिया में ईंधन का जो संकट आया है, खास करके भारत पर इसका बहुत गहरा असर रहा। और चूंकि मैं इंडियन ऑयल से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि इस सीमांचल में जो सीएनजी का मदर स्टेशन है वो हमारे पंप पे है। तो इस संकट के घड़ी में जो सीएनजी है वो कहीं न कहीं वरदान के रूप में है। और मुझे लगता है कि ईंधन का एक दूसरा विकल्प सीएनजी जरूर है, जो पर्यावरण की दृष्टि से भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है। और खास करके उसके जो गुण हैं कि आप कोई भी गाड़ी जो एवरेज देती है, मान लीजिए 10, 12 या 15 का कोई भी गाड़ी, इसका जो है 1.5 गुना इसका एवरेज भी अधिक है। आप बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो दावे किए जाते हैं वो धरातल पर नहीं दिखता है। तो महिलाओं के लिए क्या कुछ सरकार ने सोचा है, धरातल पर कब दिखेगा? देखिए, धरातल पे जहां तक आपका सवाल है कि महिलाओं के लिए यह सरकार एनडीए जो है नीतीश कुमार के समय से ही संकल्पित है। और आप देखेंगे कि गांव समाज के अंदर में भी जीविका समूह के माध्यम से हजारों लाखों महिलाओं को रोजगार सृजन कराया जा रहा है और रोजगार का अवसर भी उनको मतलब दिया जा रहा है। और एक बड़ी योजना भी मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यकाल में रहते हुए जो 10,000 रुपया देने का काम किया था, उसका मकसद सिर्फ यही था कि उस 10,000 रुपया से जो महिलाओं को दिया जा रहा है वो उस 10,000 रुपये क्या करती है, और फिर उसके आधार पर फिर आने वाले समय में जो उसको 2 लाख रुपया जो देना है वो सरकार कृत संकल्पित है और वो महिलाओं को मिलने वाला है। सबसे बड़ी समस्या जो है वो रोजगार की है। लगातार युवा जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं और उनका कहना है कि यहाँ पर उतना स्कोप नहीं है और यही वजह है कि पलायन कर अलग अलग स्टेट जाते हैं। इसको लेकर सरकार की तरफ से क्या रोड मैप है, क्या ब्लूप्रिंट है सरकार की? देखिए, पलायन निश्चित रूप से एक अभिशाप है हमारे लिए, लेकिन मैं इस बात को भी आपको कहना चाहूँगा कि सरकार के तरफ से हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। और आप पूरे भारत के अंदर में आप देखेंगे तो बिहार जो है रोजगार देने वाला प्रथम राज्य है। हर क्षेत्र में रोजगार दिया जा रहा है और रोजगार मेला का आयोजन किया जाता है, जहां पर पढ़े लिखे नौजवानों को कि किसी कंपनी के माध्यम से भी उनको रोजगार मुहैया कराया जाए, ऐसा प्रयास सरकार के द्वारा। लेकिन पलायन को कैसे रोकेंगे आप लोग? पलायन तो देखिए ऐसा है कि कोई आज से नहीं है, और पलायन आने वाले समय में जो सरकार जिस ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रही है उसका मुख्य अभी जो है फोकस है कि बिहार में अधिक से अधिक फैक्ट्रियां लगे और रोजगार जो है युवाओं को मुहैया हो, उस दिशा पे काम हो रहा है। सरकार से हर वर्ग के लोग जो है कहीं ना कहीं उम्मीद लगाए बैठते हैं। महिलाओं की बात हमने कर ली, इसके साथ ही युवाओं की अगर हम बात करेंगे तो आपका कहना है कि रोजगार मेला लगता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि पेंशन को लेकर सरकार की क्या रणनीति है? पेंशन तो आप जान ही रहे हैं कि जो सामाजिक पेंशन जो पहले किसी जमाने में 400 रुपया मिलता था, जो हमारे जो बुजुर्ग जो हमारी माताएं हैं या विधवा है, तो उनको जो है 1100 रुपये, 400 से 1100 रुपये कर दिया गया। तो मुझे लगता है एक सरकार की भी एक महत्वाकांक्षी योजना थी जिसके माध्यम से लोगों को दिया जा रहा है। महिलाएं एक सवाल पूछ रही हैं। थोड़ी देर पहले मेरी बातचीत हो रही थी लिली झा से। उनका कहना है कि अगर उद्योग यहाँ पर स्थापित होता है तो जो परेशानी उत्पन्न हो रही है वो परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, मैं भी सुन रहा था उनकी बातों को। सरकार का जो मुख्य फोकस है वह है कि नौजवानों को रोजगार मिले, और उसके लिए जो मैंने बताया आपको कि सम्राट चौधरी जी ने यह संकल्प लिया है कि जिलों के स्तर पर और बिहार में ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रियां लगे,
उसके लिए सरकार प्रयासरत है। आने वाले समय में आपको दिखेगा कि ये जो समस्याएं जो है उसमें कहीं न कहीं हम लोगों को निजात मिलने वाला है। घुसपैठियों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है, ये सवाल लगातार उठते हैं और ये आरोप भी लगते हैं। क्या ऐसा आपको लगता है कि जो सीमे पर जिले हैं वहां पर बढ़ रही है इनकी संख्या? निश्चित रूपेण मैं आपको इस बात से इनकार नहीं करता कि यहाँ घुसपैठिया नहीं है, घुसपैठिया जरूर है। और जो यह हमारा जो यह पूर्णिया है, आपको जानकारी भी होगा मैडम कि यह सीमांचल का क्षेत्र है। एक तरफ बांग्लादेश और एक तरफ नेपाल की सीमाएं लगती है और वहां से आने वाले अनधिकृत लोग काफी संख्या में इधर आए भी हैं और एसआईआर के माध्यम से जो तो बॉर्डर की सुरक्षा गृह मंत्रालय के पास होती है, तो क्या आप लोग इसको लेकर भी, चूंकि आप स्वीकार किए हैं कि घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है, तो बॉर्डर की जो सुरक्षा है वो गृह मंत्रालय के पास होती है? उसके सही कहा, गृह मंत्रालय के पास है सुरक्षा का, लेकिन उनके स्तर पर जो है ही प्रयास किया जा रहा है, जिसमें वो कमी जो आपको दिख रही है वो इसलिए कमी दिख रहा है। कहीं न कहीं हमारा गृह मंत्रालय सक्रिय है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, बिहार में कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे घुसपैठियों का मुद्दा देख लीजिए या फिर रोजगार का मुद्दा देख लीजिए, लगातार इसको लेकर सवाल जो है विपक्ष की तरफ से उठाए जाते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार कर ली गई है कि आखिर कैसे काम करना है, कैसे यहाँ की जनता को हर योजनाओं का लाभ देना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और कशिश न्यूज के सारे मेंबर्स को कि आपने इतने अच्छे कार्यक्रम का आयोजन इस सीमांचल पूर्णिया में किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए।